नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज मैं हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में पुनरावर्तन 2 हम दिखेंगे। पुनरावर्तन 2 हम यहाँ पर प्रश्न की चर्चा करेंगे, प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। शब्दकोश में से आपको क्या करना है? शब्द के अर्थ खोजने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम शब्दार्थ लिखाते हैं कक्षा में, अथवा यहाँ पर आप जो अपनी बुक है उस बुक के पीछे शब्दार्थ दिए गए हैं, उस शब्दार्थ में से आपको अर्थ लिखना है। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे समानार्थी ही है, बराबर। यहाँ पर पहला शब्द है मंजिल। मंजिल शब्द का अर्थ क्या है? तो मंजिल यानी लक्ष्य। दे, फिर चाम। चाम, चाम यानी चमड़ा, दोहे में से ये लिया गया है शब्द। अगला अर्थ है निराला। हिंद देश के निवासी, उनमें निराला शब्द आता है। निराला मतलब अनोखा। तरुवर मतलब वृक्ष, पेड़। इरादा, आपका इरादा क्या है? इरादा यानी विचार अथवा निश्चय। अगला शब्द है तराना। तराना कविता से लिया गया है शब्द, हिंद देश के निवासी। तो तराना यानी गीत। भस्म, भस्म यानी राख। हम जो चूल्हा जलाते हैं और जो लकड़े से जो बनती है भस्म यानी राख, लकड़ी से बनती है यानी राख, भस्म यानी राख। सूप, सूप यानी हम पीते हैं। यहाँ पर सूप का अर्थ है अनाज साफ करने का साधन। अनाज साफ करने का साधन यानी सूप। गुजराती में कहिए तो सूपड़ू। चटकाए, चटकाए यानी झटके से अथवा खींचकर। रहीमन धागा प्रेम का मत रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चटकाए यानी झटके से खींचकर। उपाधि, उपाधि यानी पदवी। लायकात, आपने क्या उपाधि पाई, आपने क्या पदवी पाई, बराबर। तो इस तरह शब्दों के अर्थ यहाँ पर मैंने बताए। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार क्या है? ये भी जो प्रश्न है कविता से लिया गया है। तो सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। अब दूसरा प्रश्न है कि साधु कैसा होना चाहिए? साधु यानी सज्जन। सज्जन व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो सज्जन व्यक्ति सूप की तरह होना चाहिए, सूप के स्वभाव वाला। जो भी वस्तु का यानी जो भी वस्तु का सार वह ग्रहण कर ले और निसार वस्तु को छोड़ दे। यानी सज्जन व्यक्ति हमेशा
स्वच्छ जो अच्छी बात है उसे ग्रहण करता है, और जो गंदी बात है यानी जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसी बात को वो कभी ग्रहण नहीं करता। अब तीसरा प्रश्न है कि विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया। बराबर, मैंने आपको निबंध भी लिखाया है डॉक्टर विक्रम साराभाई, मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई को विज्ञान में रुचि थी, लेकिन विज्ञान के साथ साथ किन किन क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिया, यानी किन किन क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया यानी अपना साथ दिया, किन क्षेत्रों में वो रस रखते थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान था। समाज की भी सेवा की उन्होंने, कला के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े, उन्होंने अपना योगदान दिया। चौथा प्रश्न है, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया है। हमारा जो लास्ट चैप्टर था दोहा अष्टक, उनमें से प्रश्न लिया गया है। तो गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया है। तो गरीब की हाय के लिए लुहार की धौंकनी का उदाहरण दिया है। बराबर। अब हम प्रश्न दूसरे का ब विभाग देखेंगे। तो ब में भी प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उनमें भी प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे देश की विशेषता क्या है। पहला प्रश्न है कि हमारे देश की क्या विशेषता है। ये प्रश्न थोड़े लंबे हैं यानी बड़े प्रश्न हैं। तो हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, रंग रूप पहनाव वाले और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। इसके बावजूद अलग अलग होकर भी हम सब एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। विविधता में एकता, अलग अलग धर्म के, ज्ञाति के, बोलने वाले, कपड़े पहनने वाले, रंग रूप वाले लोग रहते हैं, फिर भी हमारे देश में हम सब एकजुट होकर रहते हैं, यही हमारी विशेषता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं। दोहे का प्रश्न है कि तुलसीदास सबके साथ मिलजुल कर रहने को क्यों कहते हैं। तो तुलसीदास जी मिलजुल कर रहने से ये बात बताते हैं कि अगर हम मिलजुल के साथ रहते हैं तो हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बढ़ता है, एकता की भावना दृढ़ होती है और सब लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सबको सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। सबको शांति सुख और सुरक्षा मिलती है। इसीलिए तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं, हिल मिलकर रहने की सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का प्रारंभ हुआ। दूसरी है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना हुई, प्रारंभ हुआ। और तीसरी है
कि लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना का प्रारंभ भी डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयास से हुआ। तो ये जो 3 संस्थाएं हैं, ये तीनों संस्थाएं डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयास से हुई। अगला प्रश्न है चौथा, माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं? माला, यहाँ पर हमारी कविता है, उन कविता में बताया है कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। तो माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं? बेला, बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। बराबर। तो इस तरह प्रश्न के जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, और तीसरे प्रश्न में आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। ये जो परिच्छेद दिया गया है उसमें आपको क्या करना है? विराम चिन्ह लगाना है। आप विराम चिन्ह लगाएंगे। बराबर। मैंने आपको 6ठी कक्षा में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाया था, और फिर व्याकरण में भी विराम चिन्ह का हमने वीडियो बनाकर भेजा था। प्रारंभ में आपने वीडियो देखा होगा। विराम चिन्ह, बराबर, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह, इस तरह के कई सारे चिन्ह मैंने आपको बताए थे। अब यहाँ पर आपको विराम चिन्ह लगाना है। बराबर। तो आप विराम चिन्ह लगाकर उसे क्या करेंगे? अच्छी तरह से आप विराम चिन्ह लगाकर लिखेंगे। बराबर। अब हम परिच्छेद को पढ़ते हैं कि इस पर जिणर्दन बोला। तो यहाँ पर क्या आएगा? अल्प विराम। फिर अरे, अरे शब्द है तो आप अवतरण चिन्ह में लिखेंगे अरे, और ए चिन्ह लगाएंगे, उद्गार चिन्ह। अरे सत्यवादी सेठ, अल्प विराम लगाना है, रुकना है थोड़ा। सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो, बाज उठाकर नहीं ले जा सकता है तो यहाँ पर ये जो नहीं ले जा सकता है, तो यहाँ पर है को मिटा देना है। इसकी जगह आप अल्प विराम करेंगे। नहीं ले जा सकता तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्नार्थ चिन्ह। अगर तू अपने बेटे को चाहता है, अल्प विराम, चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। यहाँ पूर्ण विराम यानी खड़ी पाए, और अवतरण चिन्ह यहाँ पर लगाए थे, वो अवतरण चिन्ह यहाँ पर खत्म हुए। आया समझ में? तो इस तरह मैंने यहाँ पर परिच्छेद में चिन्ह लगा दिए हैं। आप भी इसी तरह चिन्ह लगाकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो विराम चिन्ह है उसकी, ये विराम चिन्ह की वजह से हम थोड़ा रुक सकते हैं। हम फिर से पढ़ते हैं। इस पर जिणर्दन बोला,
अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। तराजू यानी तराजू, जो हम सब्जी तोलते हैं, ये तराजू। अब हम पहुंचेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न है कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, एक आइटम 1 में शब्द दिए गए हैं और वो शब्द उलट पुलट है। उलट पुलट शब्द को सही जगह पर रखकर आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने अर्थपूर्ण वाक्य का भी वीडियो भेजा था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। बराबर। अब हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। पहला है, नदी हम बैठे के थे किनारे। तो यहाँ पर आपको सही वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले लेंगे हम नदी के किनारे बैठे थे। हम नदी के किनारे बैठे थे। बराबर। दूसरा वाक्य है, ऊपर है के पेड़ बंदर कितने। उलट सुलट यहाँ पर शब्द रखे गए हैं और वो शब्द आपको सही ढंग से रख कर क्या करना है, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं? क्या हुआ सही वाक्य कि पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं। तीसरा प्रश्न है, वणिक रहता एक था किसी नगर में। बराबर। तो यहाँ पर किसी नगर में एक वणिक रहता था। किसी नगर में एक वणिक रहता था, वो अर्थपूर्ण वाक्य हुआ। अब अगला है चौथा, दो इनका कर हुआ, माल सामान लूटा इन्हें वापस। उलट पुलट शब्द है। अब हम सही वाक्य बनाएंगे। इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। बराबर। इनका लूटा हुआ सामान, इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। तो ये है सही वाक्य। अगला वाक्य है पांचवा, दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी। तो यहाँ पर आपको सही बनाना है, सारी दुनिया इनकी इज्जत करती थी। सारी दुनिया इनकी इज्जत करती थी, वो क्या हुआ, अर्थपूर्ण वाक्य। अब हम प्रश्न 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर लिंग परिवर्तन के वाक्य दिए हैं। मैंने लिंग परिवर्तन का वीडियो भी भेजा था, आपने अगर देखा हो तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन जो है वो करना है, वाक्य को बदलकर। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। लिंग परिवर्तन करके आपको क्या करना है, विधान फिर से लिखना है। पहला वाक्य है, आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात करते थे। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन की है शिक्षक, तो शिक्षक की जगह क्या आएगा, शिक्षिका। शिक्षिका रखकर आपको वाक्य क्या करना है, बदलना है। तो आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी।
अगला है कि वह लेखक बनना चाहता था। तो लेखक की जगह आप क्या लिखेंगे? लेखिका। तो वह लेखिका बनना चाहती है। वाक्य भी बदलना है। तीसरा है नौकर आज बहुत ही देर से आया। नौकर की जगह क्या करेंगे? नौकरानी लिखेंगे लिंग परिवर्तन करके। तो नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। अगला है नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर वाक्य है नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। पांचवा है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। तो इस तरह लिंग परिवर्तन वाक्यों में बताया गया है। तो यहाँ पर हमने पुनरावर्तन 2 खत्म किया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।